हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है चिंटू पिंटू और जल मुर्गावियां। एक घना जंगल था, उसमें एक पुराना तालाब बना हुआ था। वह तालाब गहरा भी था। तालाब के किनारे जल मुर्गियां और उनके बच्चे घूमा करते थे। वे कभी पानी में तैरते थे, कभी पंखों से एक दूसरे पर पानी उछालते थे, कभी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश किया करते थे। तालाब के किनारे पर एक चिंटू नाम के चूहे का बिल था। चिंटू के 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे। जब चिंटू उनके लिए खाना जुटाने बिल से बाहर निकल जाता था तो बच्चे भी बिल से बाहर निकल आते थे। वे तीनों तालाब के किनारे पर आकर बैठ जाते और वहां से वे देखते कि पानी में जल मुर्गावी और उनके बच्चे तैर रहे हैं। उन्हें पानी में खेलते हुए देखकर चूहे के उन तीनों बच्चों का मन मचलता जाता। उनका मन करता था कि वे भी तैरें, पर वहां एक बड़ी सी जल मुर्गावी थी। वह उन्हें पानी में नहीं आने देती थी। शाम को चूहे के बच्चे घर लौटे। चिंटू के साथ बैठकर सबने खाना खाया। चिंटू के बड़े बच्चे का नाम था मिंटू। वह बोला, मुर्गावी काकी तो बड़ी खराब है। क्यों, क्या बात है बेटा? उन्होंने क्या किया? चिंटू ने पूछा। पिताजी, वह खुद तो सारे दिन पानी में खेलती रहती हैं। उनके बच्चे भी पानी में तैरते हैं। उन्हें तो वो मना नहीं करती। हम किनारे पर बैठे बैठे उनका खेल देखा करते हैं। हमारा मन करता है कि हम भी उनके साथ खेलें, पर मुर्गावी काकी ने मना कर दिया। उन्होंने हमें तालाब में पैर तक रखने नहीं दिया। छोटे वाले बच्चे ने बोला। मिंटू की बात सुनकर चिंटू चूहे ने उसे समझाया कि बेटा, मुर्गावी काकी तुम्हारी भलाई की बात करती है। हम पानी में तैर नहीं सकते। पानी में जाएंगे तो डूब जाएंगे। तुम अभी छोटे हो, ना समझ हो। तुम्हें बड़ों का कहना मानना चाहिए। दूसरे दिन जब चिंटू बिल से बाहर चला गया तो उसके दोनों बच्चे भी बाहर निकले। इधर उधर घूमकर वे तालाब के किनारे आकर बैठ गए। बड़ी देर तक वे मुर्गावी के बच्चों का खेल देखते रहे। कुछ देर बाद बड़ी मुर्गावी खाना खाने चली गई। मिंटू ने सोचा कि अब तो हमें कोई रोकने वाला है ही नहीं, क्यों ना आज हम पानी में तैरें। वह अपने छोटे भाइयों से बोला, नीतू, चलो आज हम भी तैरेंगे। प्रीतू बोला, भैया, पिताजी ने मना किया था ना। इस पर मिंटू बोला, पिताजी को हम बताएंगे ही नहीं। तुझे पानी में खेलना है तो जल्दी चल। प्रीतू की बात बिना सुने ही मिंटू तालाब में तेजी से उतर गया। उसके पीछे पीछे धीरे धीरे नीतू प्रीतू भी आगे बढ़े। वे अभी पानी में उतरने की सोच ही रहे थे कि एक आवाज सुनाई दी। कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। उन्होंने ध्यान से सुना तो पता चला कि वह आवाज तो उनके बड़े भैया मिंटू की ही है। बात यह हुई कि तालाब था गहरा। मिंटू जैसे ही उसमें उतरा तो डूबने लगा। अब वही सहायता के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज सुनकर दूसरे किनारे पर तैर रहे मुर्गावी के बच्चे भी दौड़ आए। उन्होंने गोता लगाकर मिंटू को निकालने की बहुत कोशिशें की, पर सब बेकार गईं। तालाब गहरा था, मिंटू का कुछ भी पता न लग पा रहा था। नीतू प्रीतू ने भी तालाब में उतरने की कोशिश की, पर मुर्गावी के बच्चों ने रोक दिया। वे बोले कि यदि तुम उतरोगे तो तुम भी डूब जाओगे। विवश होकर दोनों तालाब के किनारे बैठकर रोने लगे। थोड़ी देर में मुर्गावियां घर से लौटकर आईं। नीतू प्रीतू ने उन्हें रोते रोते सारी बात बताई। मुर्गावी काकी बात समझ गई। तभी उसने अपने बच्चों के पास डूबते बहते मिंटू को देखा। काकी ने झपट अपनी चोंच से उसकी पूंछ पकड़ ली। उसने मिंटू को किनारे पर धूप में लिटा दिया। नीतू प्रीतू भी सहमे से उसके पास बैठ गए। शाम तक मिंटू में चलने फिरने की हिम्मत ना आ सकी। चिंटू चूहा तीनों बच्चों को घर में ना पाकर ढूंढता हुआ तालाब के किनारे आया। सारी बात जानकर वह मिंटू को उठाकर घर ले गया। भीगने से मिंटू को बुखार भी आ गया था। कई दिन तक उसे शीलू लोमड़ी की कड़वी दवाई खानी पड़ी। भूखा प्यासा रहना पड़ा।
तब कहीं जाकर मिंटू ठीक हुआ। उसने और नीतू प्रीतू ने सोच लिया कि अब वह सदैव बड़ों की आज्ञा मानकर ही काम करेंगे। तो बच्चों, ये छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। जब हम छोटे हैं तो हम कोई भी कार्य बिना जानकारी के नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना हर बच्चे का कर्तव्य होता है। ओके, बाय।